से सुरक्षित किया जाता, और जिस तरह से आपके भी पीढ़ी दर पीढ़ी मातृत्व जो प्रसव हुए होंगे घरों पे और बहुत सुरक्षित हुए होंगे, और उन महिलाओं को पूरी तरह से पता होता था, क्या उनको और ट्रेन करके इसको और ज्यादा सुरक्षित नहीं किया जा सकता? नहीं, उनको और ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि अब की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। दाइयों सिजेरियन केस भी आते हैं तो वो हॉस्पिटल के माध्यम से ही हो सकते हैं। दाइयों के पास ये सुविधा कैसे आएगी? क्या लगता है कि कितने जो डिलीवरीज हैं वो सिजेरियन हो गई हैं, कितनी % डिलीवरी सिजेरियन हो गई हैं? ग्रामीण परिवेश में तो सिजेरियन कराने के वो ज्यादा हित में नहीं रहते, क्योंकि उनको डर लगता है। तो फिर जब नॉर्मल डिलीवरी होती है अनीता जी घरों में, ग्रामीण परिवेश में, तो फिर क्यों नहीं हम उस पुरानी पद्धति को और मजबूत करके क्यों नहीं जननी की और ज्यादा सुरक्षित कर सकते थे? पुरानी पद्धति पर नहीं चल सकते, अब सब कुछ बदल गया है, सब संसाधन इतने ज्यादा हो गए हैं, तो कोई नहीं चाहता कि हम नॉर्मल डिलीवरी घर में करा कर कोई भी रिस्क मोल लेना चाहते हैं, इसलिए हॉस्पिटल में ले जाना पसंद करते हैं। रामलाल जी, पहले जो योजनाएं थी, मिडवाइफ की योजना और तमाम दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन वो योजना भी सफल नहीं हो पाई थी। अब आई है जननी शिशु सुरक्षा योजना, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी जरूरत है। क्या लगता है कि ये योजना तो निश्चित तौर पे मंशा के हिसाब से बहुत सही है, क्या लगता है इसमें क्या कमियां हैं, कैसे दूर किया जाना चाहिए उसको? प्रताप जी, मुझे ध्यान है कि 2003 से लेकर 2008 तक जब मैं विधायक था, प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और दिगंबर सिंह जी उस समय चिकित्सा मंत्री थे। एक एक डिपार्टमेंटली उन सब चीजों की मॉनिटरिंग हुआ करती थी कि जो योजना जननी सुरक्षा योजना उस समय नई नई शुरू हुई थी, उस योजना की मॉनिटरिंग होकर नीचे तक पैसा कैसे मिले, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर पैसे का वितरण ठीक तरीके से हो। इस सरकार को भी ये चाहिए कि उसके लिए जो शिशु सुरक्षा योजना है, इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरीके से नीचे तक लाभ पहुंचाने का काम हम करें। अब हो क्या रहा है, आज 4 साल सरकार को गई, 4 साल के अंदर जयपुर जिले में देखिए तो एक भी अभी तक पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं खोला, जब इसी जनसंख्या का बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सीएचसी की घोषणा की तो सीएचसी के अंदर इन्होंने कह रहे हैं कि घोषणाएं बहुत हो रही हैं लेकिन सुविधाएं नहीं जुट रही हैं। नहीं, अब ये तो चुनावी साल है तो हमारे भाई कुछ भी कह सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। ये चुनावी 3 साल में तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। चुनावी जुमला है रामलाल जी? नहीं, कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये हकीकत है कि जिस लोक कल्याणकारी सरकार होने की, संवेदनशील सरकार होने की मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहते हैं, अगर वास्तविकता अगर वो खुद गाँव में जाकर देखे और बिना तैयारी के जाकर देखे, बिना सूचना के किसी भी पीएचसी या सीएचसी का वो अवलोकन कर ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो खुद भी इस वर्तमान अपनी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हो सकते। क्या अनीता जी, आपका क्या कहना है कि क्या मुख्यमंत्री खुद देखें तो इनका दावा है कि उनको भी सही हालात का पता लग जाए? नहीं, मुख्यमंत्री जी तो पूरे राजस्थान में तो जा के नहीं देख सकते, ये काम तो नीचे के लेवल पे ही करना पड़ेगा, और मंत्रियों भी नहीं जा सकते, ये तो जिला लेवल का ही काम है, उनको ही देखना, उनकी मॉनिटरिंग भी उनको ही करनी है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉनिटरिंग सही हो रही है और जननी शिशु सुरक्षा में कोई भी की बढ़ोतरी हो रही है, सब हमारी माता बहन। क्या लगता है अनीता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि आप ग्रामीण इलाकों में प्रतिनिधित्व करती हैं, कांग्रेस के विचारों को ग्रामीण लोगों के बीच में ले जाती है, बड़ी बात यह है कि क्योंकि नई नई योजना शुरू हुई है, अभी कुछ ही 4-5 साल हुए हैं, और ऐसे में क्या कमियां हैं, किस और चीजों की जरूरत है जिसके चलते ये योजना जो है पूरी तरह से कारगर हो जाए और एक भी महिला वो सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मौत नहीं हो उसकी? उसके लिए और सुधार क्या लगता है कि आपको इस क्षेत्र में सुधार किया जाना जरूरी है? क्या लगता है आपको? नहीं, इस क्षेत्र में सुधार करना तो हमारा क्या लगता है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, दवाइयों की सुविधा बढ़ानी चाहिए, या लोगों की ट्रेनिंग बढ़ानी चाहिए, या स्वास्थ्य सेवा केंद्र खोले जाने चाहिए? क्या लगता है आपको? आपके कम से कम करौली इलाके में क्या लगता है कि वहां इन चीजों की जरूरत है? नहीं, हमारे यहाँ तो थोड़ी स्टाफ की कमी है, नहीं बाकी और कोई जरूरत नहीं। अमलाल जी, आप कहना चाहेंगे कि जननी शिशु सुरक्षा योजना में पैकेज की बात की, उसके सिवा वो कौन सा सुझाव होगा जिसके जरिए इस योजना को दुरुस्त किया जा सके? मैं 1 मिनट आपका ये जवाब भी मैं दूंगा। 2 रोज पहले वर्तमान सरकार के चिकित्सा राज्य मंत्री जी ने बगरू का दौरा किया हॉस्पिटल का। आप आंकड़े उठाकर देख लो, इनके चिकित्सा मंत्री या स्टेट राज्य मंत्री किसी भी हॉस्पिटल का अगर आकस्मिक निरीक्षण किया है तो वहां चिकित्सकों को डांट निश्चित रूप से मिली है। वो सब डांट मिली है अव्यवस्थाओं को लेकर, कहीं स्टाफ नहीं है, कई स्टाफ बिना एब्सेंट लगाए हुए अनुपस्थित मिला है। एक भी राजस्थान के अंदर आज हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहां पर्याप्त स्टाफ हो, और इमरजेंसी आपातकालीन सेवाओं के लिए तो गांवों की जो स्थिति है वहां पीएचसी के ऊपर कोई रुकता ही नहीं। डॉक्टर जो रहते हैं वो
नजदीकी जो शहर है उस शहर के अंदर आके रहते हैं। ओनली एक औपचारिकता के लिए दिन के 3-4 घंटे वो नौकरी करके आते हैं, बाकी रुकते नहीं। और इस बार पता नहीं, मुझे तो क्या लगता है, पिछली बार लोग जो आम जनता चर्चा करती थी कि मुख्यमंत्री जी बहुत स्ट्रोंग है कर्मचारियों के प्रति, लेकिन इस वर्तमान जो सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है, इसमें तो ये लग रहा है कि बिल्कुल किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। प्रताप जी क्या रुख करेंगे? प्रताप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो तमाम बातें हैं उसके बाद क्या होना चाहिए? आखिर किस तरह से जननी शिशु सुरक्षा योजना की तस्वीर प्रदेश में उभर कर आए? अच्छा नहीं, मुझे तो पहली बात तो लगता है कि मुझे एक कविता की एक लाइन याद आ रही है, माना कि सारे जमी को खुशगवार न कर सके, कुछ खार तो कम किए हम जहाँ से गुजरे। निश्चित तौर पे कुछ खार कम हुए होंगे, कुछ संख्या निश्चित तौर पे आंकड़ों के हिसाब से कम हुई होगी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में 1 लाख शिशु हर साल मारे जा रहे हैं। तो ये कम संख्या नहीं है और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और केवल घोषणाएं करने से नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है उस पर कठोरता से बरतना होगा, क्योंकि मंशा अच्छी है सरकार की। सरकार योजना लागू भी करना चाहती है, लेकिन योजना अगर लागू नहीं हो तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी हो जाती है। जिस तरह से खुद अनीता जी ने भी बताया, और बाकी वास्तव में हम भी देखते हैं कि तमाम जगह से समस्या ये आती है कि स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो बाकी साधन नहीं है, साधन और स्टाफ लाने होंगे। लेकिन दूसरी एक और बात है कि हमें अपने पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के जो मापदंड हैं उनको भी मजबूत करना होगा। हमें केवल मॉडर्न टेक्निक्स के भरोसे ही पूरे के पूरे जनता को नहीं रख देना चाहिए। हमें करना चाहिए कि हमारी जो प्राचीन व्यवस्था, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी इन मातृ और शिशु की सुरक्षा को लेकर, उसको भी मजबूत करना होगा। तभी जाकर कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, सरकार का मकसद है, वो पूरा हो सकेगा। इस खास चर्चा में आज इतना ही। खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। नमस्कार।